हेलो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की आज पहली वीडियो है और हम आप लोगों का जो है आज हमने आप लोगों के टेंस की शुरुआत की है। टेंस पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हम जान लेंगे। बेसिक चीज़ों में जैसे होता है कि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको सब नियम पता रहता है, सब रटा रहता है, लेकिन हम तब भी वर्ब का यूज करना भूल जाते हैं। हमको ये याद नहीं रहता कि कौन सा वर्ब किस में लगेगा, कौन सा फॉर्म किस में लगेगा, कौन सा क्या है वगैरह वगैरह, मतलब तमाम चीज़ें जो है जो हम भूल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपकी ये जो आपका ये कन्फ्यूजन है उसको हमने दूर करने का प्रयास किया है और अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो है ये। मैथमेटिकल के तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। इसमें इस वीडियो को आप अगर एक बार ध्यान से समझेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि वर्ब का प्रयोग कैसे करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये है टेंस। क्या है? टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब होता है काल। आप ये कह लीजिए कि जो एक समय अवधि होती है, जो एक समय चक्र होता है, उसको हम टेंस कहते हैं। तो टेंस के 3 पार्ट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी एक है, या आप ये कह लीजिए हमारा एक हाथ होता है ना, तो इसके कई पार्ट होते हैं। कंधा होता है, कोहनी होती है, हाथ होता है, कलाई होती है, उंगलियां 5 होती हैं ना, एक तो अंगूठा होता है, ये 4 उंगलियां होती हैं। तो ऐसे ही टेंस के 3 पार्ट होते हैं और उन तीनों के 4-4 पार्ट होते हैं। समझ रहे हैं ना? टोटल होते हैं 12। ये होता है टेंस। क्या होता है? टेंस। और टेंस का जो पहला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट, दूसरे को पास्ट कहते हैं, तीसरे को क्या कहते हैं? फ्यूचर कहते हैं। अगर 4-4 होते हैं, मतलब प्रेजेंट के 4, फ्यूचर के 4, पास्ट के 4, टोटल कितने हो गए? 12। भाई प्रेजेंट के 4 मल्टीप्लाई करिए, फिर पास्ट के 4 से मल्टीप्लाई करिए, फिर फ्यूचर के 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपका हो गया टोटल कितना हो गया? 12 हो गया ना। अब हमको ये देखना है कि इन 12 टेंसों में जो हमारी सहायक क्रियाएं होती हैं, जो सहायक क्रियाएं तो आप बल्कि छोड़ दीजिए, उसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप ये जान लीजिए जो क्रिया होती, जो वर्ब होता है, वो कितने प्रकार की होती है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और कौन सा? थर्ड पर्सन। और एक होता है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ देते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं, उसको हम चौथी फॉर्म भी कह लेते हैं। तो टोटल 4 होते हैं ना, 4 वर्ब होते हैं कि नहीं? 4 प्रकार के टाइप ऑफ वर्ब 4 होते हैं ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और आईएनजी। अब हम ये देखेंगे इन चारों का प्रयोग किस तरीके से कहाँ होता है, देखने का प्रयास करिए, समझने का। यहाँ हमने लिखा है 12। टोटल कितने टेंस होते हैं? 12 टेंस होते हैं। 12 टेंसों में से अगर हम 6 को माइनस करते हैं, कितना माइनस करते हैं? 6 माइनस करते हैं, तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 12 में से 6 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 6 बचेगा ना। तो ये जो 6 टेंस हमने माइनस किया, ये कॉन्टिन्यूअस हैं। कौन से हैं? कॉन्टिन्यूअस हैं। आप ये जान लीजिए कि 12 में से 6 टेंस जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब पूछिए कैसे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो 6 टेंस होते हैं, इनकी पहचान मैं बता दे रहा हूँ कि अगर किसी भी वाक्य के अंत में, अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में, लास्ट में अगर आपका रहा आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है? रहा। जैसे मान लो ये हमने वाक्य लिखा और यहाँ आ गया रहा, ये हमने वाक्य लिखा और यहाँ आ गया रहा। अब इसके बाद चाहे है आ जाए, चाहे था आ जाए, चाहे गा आ जाए, उससे मतलब नहीं है। मतलब हमसे रहा है कि अगर किसी वाक्य के लास्ट में, अंत में रहा आया है तो वो कॉन्टिन्यूअस है। उसके टेंस से नहीं मतलब है कि वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है, फ्यूचर, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है। और जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा आ जाए
तो आप ये मान के चलिएगा कि उसमें क्या करना है कि उसमें हमको जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। तो जोड़ना है, चाहे कोई भी टेंस रहे, कोई भी सेंटेंस रहे, उससे मतलब नहीं है। अगर किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में आ रहा है तो चाहे वो किसी भी टेंस का हो, इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। आप देखिए, कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ देते हैं? आईएनजी। क्लियर हो गया? अब ये 6 में से हम 3 टेंस माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 3। ये जो 3 टेंस माइनस किया है, एक्चुअल में ये क्या है कि ये परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट। अब इसमें ये देखना है कि ये पहचाना कैसे जाता है। 12 टेंसों में से 3 टेंस ऐसे होते हैं जिनके हिंदी वाक्यों के लास्ट में चुका आता है। जिनके हिंदी वाक्यों के लास्ट में क्या आता है? चुका आता है। और जब ऐसा आ गया तो आप ये मान के चलिएगा कि सेम वैसे ही कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, चाहे किसी भी कंडीशन में करना है। ठीक है? और किसी नियम पे ध्यान ही मत दीजिए। अगर किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस है या आईएनजी लगेगा, और अगर किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में चुका आ जा रहा है तो परफेक्ट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ये एक ट्रिक है वर्ब याद करने की। इसको अगर आप समझ लिए तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब 3 में से 1 माइनस किया, कितना बचा? 2। ये जो 1 माइनस किया है ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है, जिसकी पहचान होती है ए था, ई थी, ता था, ती थी, था, थे, गए थे, आए थे, मतलब इत्यादि जो भी होता है ये इसकी पहचान है। लेकिन इसमें जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों वर्ब लगते हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों वर्ब लगते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है, अगर पॉजिटिव है, सिंपल सेंटेंस है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, और अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा। मतलब अगर हिंदी वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, कैसे प्रश्नवाचक या नकारात्मक शब्द आ रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा, अगर नहीं आ रहे हैं तो सेकंड फॉर्म लगेगा। क्लियर हो गया? अब आपका 2 टेंस बचा है, 2 माइनस 2 किया, कितना बचा? 0। ये जो 2 माइनस किया है ये आपका प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये रही, इसको आप समझिएगा। अगर ना समझ में आए कमेंट करिएगा, ग्रुप में पूछिएगा, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। ये वर्ब आप लोगों का तैयार कराने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छी ट्रिक थी। आप लोग इसको समझिएगा, करने का प्रयास करिएगा, याद करने का होमवर्क आप भेजिएगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से पूछिएगा, दोबारा इसको समझाने की कोशिश की जाएगी।